तो हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मानवीय पाचन तंत्र। ये हमारा जीवन प्रक्रिया भाग 1 का लेसन है, उसमें टॉपिक है। उसके लिए हम लोग या जैव प्रक्रम नाम का एक टॉपिक है, उसमें से मानवीय पाचन तंत्र हम लोग आज इसको पढ़ने वाले हैं। तो मानवीय पाचन तंत्र में क्या होता करता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता करता है कि 2 पार्ट से बना होता है। पहला आहार नाल और दूसरा क्या होता करता है सहायक पाचक ग्रंथि। ठीक है, तो जो आहार नाल होता है ये 8 से 9 मीटर इतना लंबा होता करता है। और सहायक ग्रंथि कितनी होती करती है? 3। कौन कौन सी सहायक ग्रंथि होती करती है? तो लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये 3 सहायक ग्रंथियां हैं। ठीक है, अब देखो कि जो स्टार्ट करते हैं हम लोग की आहार नाल से। तो आहार नाल जो हमारा फर्स्ट है तो उसकी स्टार्टिंग होती है मुख से और उसकी एंडिंग होती है गुदा द्वार से। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट की मुख से। तो जब स्टार्टिंग में हम खाना खाते करते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता करता है हमारा कि दांत में खाना जा मतलब मुख में खाना जाने के बाद दांत क्या करते हैं, खाना को एकदम बारीक बारीक कर देते करते हैं। ठीक है, तो दांत हमारे पास कितने होते हैं? 32 दांत होते करते हैं। उसमें से 20 दांत क्या होते करते हैं? दूधिया दांत होते करते हैं। ठीक है, मतलब कि वो बाद में गिर करके फिर से एक बार नया आते करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता करता है कि जीभ। जीभ का क्या काम होता करता है हमारे मतलब पाचन तंत्र में? तो जीभ का काम एक तो पहला टेस्ट करना होता है और दूसरा काम होता करता है कि जो लार आता है लार ग्रंथि से, तो उसको अच्छे से लार को पूरे खाने में मिक्स करने का उसका काम होता करता है। उससे क्या होता है कि खाने का एक अच्छा सा गोला बन जाता है और वो गोला आसानी से निगला जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है ग्रसनी। ग्रसनी जो स्टार्ट होती करती है मुख से लेकर के अमाशय तक। वे ग्रसनी का क्या काम होता करता है कि खाने को मुख से अमाशय तक पहुंचाने का इसका काम होता करता है। तो इसको खाना कैसे यहाँ से जाता करता है? तो एक गति होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। ठीक है, क्रमानुकुंचन गति का मतलब क्या कि तालबद्ध प्रसरण और तालबद्ध आकुंचन। मतलब क्या, एक बार प्रसरण होगा, एक बार आकुंचन, प्रसरण आकुंचन, प्रसरण आकुंचन। इससे क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा। तो क्या होगा कि वो खाना ऐसे आगे आगे, जैसे एक बार ये किया तो खाना आगे, फिर दबाया फिर आगे जाएगा, फिर किया फिर आगे जाएगा, फिर इस प्रकार से खाना क्या हो जाएगा, आगे पहुंच के कहाँ तक पहुंच जाएगा? आमाशय में। ठीक है, तो ग्रसनी का दूसरा नाम ईसोफेगस भी बोलते करते हैं, आहार नाल भी बोलते हैं। ठीक है, अब खाना कहाँ पहुंच गया? आमाशय में। तो आमाशय के बारे में देखते हैं। तो आमाशय क्या होता करता है, इसकी दीवारें मोटी होती है। ठीक है, दीवारें क्या होती है? मोटी। और इसका आकार कैसा है? जे शेप का, अंग्रेजी अक्षर का जे शेप का इसका आकार है। ठीक है, अब जो आमाशय है वो आमाशय में क्या होता करता है कि अलग अलग द्रव्य आते करते हैं या अलग अलग प्रक्रिया आते करते हैं। अलग अलग पदार्थ आमाशय निकालता है भोजन को पाचन करने के लिए। तो पहला निकलता करता है उसमें से पेप्सिन, दूसरा निकलता है उसमें श्लेष्मा और तीसरा निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये तीनों क्या करते हैं इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग को ये बेसिक चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए कि ये क्या चीजें निकलती हैं। इसके बाद फिर खाना कहाँ आगे जाता करता है? खाना जाता करता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती करती है? छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर। कितना? 6 मीटर इतनी लंबाई होती करती किसकी? छोटी आंत की। अब छोटी आंत एकदम से कुंडलित नलिका होकर के एकदम से बैठी रहती है एक जगह पे। ठीक है, बड़ी आंत के बीच में छोटी आंत ऐसे कुंडलित होकर के क्या होती करती है? बैठी रहती है। अब छोटी आंत में क्या होते करते हैं? रसांकुर होते करते हैं। क्या होते हैं? रसांकुर। ये रसांकुर का क्या काम होता करता है कि जो भी पचित पदार्थ है, रसांकुर का काम क्या है? जो भी पचित पदार्थ है उनको क्या करना कि अवशोषित करने का काम। रसांकुर का क्या काम होता है कि जो भी पचित पदार्थ है उनको क्या करना? अवशोषित करने का काम होता करता है। तो वो क्या करते हैं कि वो पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो रेड जो रक्त होता है, रक्त में कौन आता करता है? अमीनो अम्ल और ग्लूकोज। और जो वसा है वो कहाँ पे आता करता है? जो हरी वाली लाइन है उसमें वसा का अवशोषण होता करता है। छोटी आंत ही है जहां पर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता करता है। ठीक है, उसका फिर खाना कहाँ पे आगे जाता करता है? जो बिना पचित भोजन है, जो अपचित भोजन है, वो खाना कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बड़ी आंत भी क्या होती करती है? 1.5 मीटर की इतनी लंबाई होती करती है। ये एकदम ऐसे रेक्टेंगल शेप में रहती करती है। ठीक है, अब बड़ी आंत 1.5 मीटर की, छोटी आंत 6 मीटर की। तो उससे छोटी आंत क्यों बोला, इससे बड़ी आंत क्यों बोला? तो इसका रीजन है इसका व्यास। ठीक है, जो छोटी आंत वो क्या ऐसे कुंडलित होकर के बैठी है। ठीक है, और बड़ी आंत क्या है? एकदम से ऐसे रेक्टेंगल। तो ये साइज में बड़ी दिखती है और ये क्या होती है? छोटी दिखती है। इसलिए क्या बोला
कि छोटी, इसका व्यास छोटे होने के कारण इसे क्या दिया, छोटी आंत, और उसका बड़ा होने के कारण से क्या कह दिया, बड़ी आंत। ठीक है, ये छोटी आंत बड़ी आंत में भी रसांकुर होते करते हैं। ये रसांकुर का काम क्या होता है, पानी को अवशोषित करने का काम। ठीक है, उसका जो बचा खाना वो कहाँ पे आगे ट्रांसफर हो जाता करता है, वो गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आहार नाल। इसके बाद फिर हम लोग आते करते हैं कि हमारी सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सहायक ग्रंथि है लार ग्रंथि, जो कि सबको अच्छा लगता है यार, कुछ भी चीज अच्छा देखते हैं तो क्या होता है, मुंह से पानी टपकने लगता है, तो वो लार का ही काम है। ठीक है, तो लार ग्रंथि कहाँ कहाँ होती है वो देखो। तो लार ग्रंथि फर्स्ट एक यहाँ पे होती है एकदम कान के नीचे, दूसरी होती है यहाँ पे, और तीसरी होती है जीभ के नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 जोड़ी होती है, मतलब 2 यहाँ पे, एक 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 2 यहाँ पे, तो इस प्रकार से 3 जोड़ी होती है, मतलब 6 लार ग्रंथि होती है। ये लार ग्रंथि में सिर्फ पानी नहीं होता है, पानी ज्यादा मात्रा में होता है, कुछ मात्रा में क्या होता है इसमें प्रकीर्ण होता करता है। ठीक है, तो कौन सा प्रकीर्ण होता करता है इसमें, तो होता करता है, नाम ध्यान रखना, सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, या इसी को क्या कहते हैं, लाला रस, लाला स्राव या लाला रस इसे कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है वो हम आगे डिटेल में देखें। इसका फिर नेक्स्ट आता है यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसका आकार बहुत बड़ा होता करता है। ठीक है, और ये कितना होता करता है, 1.6 मीटर, सॉरी 1.6 केजी इतना इसका वजन होता है। 1600 ग्राम का ये ग्रंथि होता करता है। ठीक है, और इसका रंग कैसा है, गाढ़ा लाल भूरा रंग का इसका रंग होता करता है। उसके बाद फिर आता है हमारा, और इसका बेसिक काम क्या होता है यकृत का, कि पित्त रस बनाने का इसका काम होता करता है। फिर आता है हमारा अग्नाशय। तो अग्नाशय का काम क्या होता करता है, अग्नाशय क्या करता है कि 3 चीजें बाहर निकाल के देता करता है। ठीक है, कौन कौन सी 3 चीजें हैं, पहला है ट्रिप्सिन, फिर आता है अमाइलेज, फिर आता है अपना लाइपेज। ठीक है, तो ये तीनों का काम क्या होता है वो हम पाचन जब पढ़ेंगे हम लोग, तब उसमें हम लोग देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता करता है, पत्ती जैसे, एकदम से पत्ती जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ होता करता है, तो यहाँ पे अमाशय, ऐसा अमाशय है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, छोटी आंत। ठीक है, अमाशय और छोटी आंत के बीच में ये होता करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से हमारा आहार नाल और ये हमारा सहायक ग्रंथियां कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हमारे बॉडी में एक्चुअली भोजन का पोषण कैसे होता है या पाचन कैसे होता करता है, वो हम लोग अभी जब मुख में खाना आता करता है तो सबसे पहले क्या आता करता है, वहाँ पे लार आता है। ठीक है, लार में क्या होता करता है, सलाइवरी अमाइलेज या लाला रस। तो लार आने के बाद क्या होता है कि खाना में क्या होता करता है, कार्बोज पदार्थ। तो कार्बोज पदार्थ या जिसे हम लोग मंड या स्टार्च बोलते हैं, इसका रूपांतरण किस में हो जाता करता है, सलाइवरी अमाइलेज की वजह से शर्करा। कौन सा शर्करा बनता है यहाँ पर, माल्टोस शर्करा बनता करता है। आमाशय में भोजन का पाचन। तो सबसे पहले आमाशय में 3 चीज़ें निकलती हैं, पेप्सिन, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पहले हम लोग देखते हैं श्लेष्मा। तो श्लेष्मा क्या है, यह एकदम म्यूकस जैसे होता करता है। तो ये क्या होगा कि आमाशय की दीवारों पे लगा रहता है। तो क्या काम है इसका, इसका मुख्य कार्य है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की दीवारों को बचाना इसका मुख्य कार्य है। अब क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, यह एक जला, मतलब अगर ये स्किन में टच हो जाए तो स्किन को वो जला देता है, इतना ख़राब होता है। तो ये और इसका दूसरा काम क्या है कि जब खाना आता है तो खाना को ये क्या बनाता है, अम्लीय बना देता है। और जब कोई भी चीज़ हम खाना खाते हैं तो इसमें कुछ बैक्टीरिया आ सकते हैं, बाहर के कुछ पदार्थ आ सकते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, तो उनको भी मारने का काम कौन करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इधर पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ प्रकीर्ण होता है या एंजाइम जिसे कहते हैं, वो कौन है, अपना पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेप्सिन का मुख्य कार्य होता है प्रथिन का पाचन करना। ऑलमोस्ट देखा जाए कि प्रथिन का पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ होता करता है, आमाशय में प्रथिन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ठीक है, तो आमाशय में प्रथिन का पाचन कैसे होता है, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रथिन को तोड़ तोड़ करके उसको छोटे छोटे प्रथिन में बना देता करता है। अभी देखते हैं छोटी आंत में कैसे भोजन का पाचन होता है। तो अब
आमाशय से आया हुआ खाना कैसा है, अम्लीय खाना है, तो ये कहाँ पे आया, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जितने भी प्रकीर्ण है वो अम्लीय दशा में काम नहीं करते, तो उसको क्या चाहिए, क्षारीय दशा। तो अब इसे खाना को क्षारीय कैसे बनाया जाए, तो ये जो अग्नाशय होता करता है, अग्नाशय से क्या होता करता है, कुछ कार्बोनेट्स निकलते हैं या बाइकार्बोनेट्स निकलते करते हैं, वो खाना को क्या बना देते करते हैं, क्षारीय बना देते करते हैं। ठीक है, खाना को क्या बना दिया, क्षारीय। अब खाना क्षारीय हो गया, तो अब खाना कहाँ पे आ गया, छोटी आंत में। ठीक है, और वहाँ से अग्नाशय से 3 रस निकलते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, अग्नाशयी अमाइलेज और लाइपेज, ये 3 चीज़ यहाँ पे आते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रिप्सिन, क्या देखते हैं, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का क्या काम है यहाँ पे, कि ट्रिप्सिन क्या करेगा कि जो प्रथिन, जो आमाशय ने छोटा छोटा प्रथिन किया था, अब वो प्रथिन को क्या कर देगा, एकदम से ये छोटा कर देगा। ठीक है, मतलब कि उसको प्रथिन को तोड़ तोड़ करके अमीनो अम्ल में बदल देगा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा आता है हमारा अग्नाशयी अमाइलेज। ठीक है, अग्नाशयी अमाइलेज क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट जो मुख में थोड़ा सा पाचन हुआ था, अब उसको और पाचन कर देगा, मतलब उसको और तोड़ देगा। तो उसको तोड़ करके आमाशय में क्या बना देगा कि और छोटा छोटा ग्लूकोज के पार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट को और छोटा छोटा कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देगा। उसके बाद फिर आ जाएगा अपना कौन सा, वसा। ठीक है, वसा जो आया था, अब वसा तो जो अग्नाशयी अमाइलेज आता है, लाइपेज आता है, लाइपेज क्या करेगा, ये जो वसा को है, वसा को इमल्सीकृत कर देगा। क्या कर देगा, इमल्सीकृत। इमल्सीकृत का मतलब क्या, कि इसको छोटा छोटा तोड़ देगा या फिर बना देगा, मतलब छोटा छोटा कर देगा इसको। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक चीज़ और आता करता है कि जिसको इमल्सीकृत करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो कौन आता करता है, पित्ताशय। जो यकृत से पित्तरस निकलता करता है, वो पित्तरस कहाँ आता करता है, छोटी आंत में। तो वो पित्तरस क्या करता है, ये वसा को इमल्सीकृत करने का काम करता है। ये होने के बाद अब यहाँ पे भोजन का क्या हो गया, पाचन हो गया। लेकिन यहाँ पे छोटी आंत की दीवारें में से भी कुछ रस निकलते हैं, उन रस को क्या कहते हैं हम लोग, आंतरीय रस। छोटी आंत की दीवारों से निकल रहे हैं, इसलिए उसे क्या बोल दिया, आंतरीय रस। ठीक है, अब ये आंतरीय रस क्या तीन निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ग्लूकोज है, सॉरी जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण किस में कर देंगे, ग्लूकोज। जो छोटे छोटे प्रथिन है, अब उसको और तोड़ करके क्या बना देंगे, अमीनो अम्ल, मतलब उसका बेसिक बना देंगे, जिससे वो बना था वही बना देंगे ये लोग। और फिर जो अपना वसा था, वसा को क्या बना देंगे, वसीय अम्ल बना देंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण भोजन का पाचन हो, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो गया। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या है, ग्लूकोज, उसमें हो गया। प्रथिन का सबसे छोटा क्या है, अमीनो अम्ल, वो भी हो गया। और फिर वसा का सबसे छोटा पार्ट क्या है, वसीय अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से संपूर्ण भोजन का पाचन कहाँ हो जाता करता है, अब छोटी आंत में। तो पाचन का अर्थात क्या समझे अभी तक तुम, पाचन का मतलब क्या, कि कॉम्प्लेक्स चीज़ को, मतलब बड़ी से जटिल पदार्थ को, जो नहीं घुलने वाली थी, जो अवशोषित नहीं होने वाली थी, उसको तोड़ करके, सिंपल बना करके उसको अवशोषित करने लायक बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब इसके बाद रसांकुर में ये सब